वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और इस वैकेंसी में आप देखेंगे कि आईटीआई पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, ये एमपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप इसी वेबसाइट को से फॉर्म भरेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई फॉर्म पर जा सकते हैं। डियर कैंडिडेट, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कि नोटिफिकेशन में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो डियर कैंडिडेट, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन नंबर, जॉब प्रोफाइल, जिसमें जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की वैकेंसी जारी की गई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और नीचे आप देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सुपरवाइज़र ऑपरेटर एंड सिक्योरिटी की पोस्ट जारी की गई है, जिसकी डेट जो है वो 6/7/2024 को जारी की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है 8/5/2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ऐसी ही और एक और वैकेंसी जारी की गई है, सुपरवाइज़र मेंटेनर ऑपरेटर और सिग्नलिंग टेलीकॉम की वैकेंसी जारी की गई है, जो 6/7/2024 को जारी की गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5/8/2024 है। तो सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आप यहाँ पर वैकेंसी को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो आईटीआई पास हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीटेक कैंडिडेट हो, सभी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप देखेंगे सुपरवाइज़र, एक तो सीनियर सुपरवाइज़र है, दूसरा सुपरवाइज़र और तीसरा मेंटेनर। ये जो है छोटी जो पोस्ट होती है जिसमें आईटीआई पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी जारी की गई और डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आईटीआई एमपी मेट्रो रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आउट, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एमपी मेट्रो रिक्रूटमेंट 2024 में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड मतलब MPMRCL हैज़ बीन रिलीज द फुल नोटिफिकेशन 5/7/2024 मतलब 5/7/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बीटेक ईटीसी पास आउट कैंडिडेट एमपी मेट्रो रिक्रूटमेंट फ्रॉम ऑनलाइन अप्लाई बिफोर 5/8/2024। तो यहाँ पर सभी टेक्निकल एजुकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल आईटीआई से लेकर बीटेक तक के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 5/7/2024 को जारी किया गया है। अब डियर कैंडिडेट, इसमें रिक्रूटमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मतलब एमपीएमआरसीएल। पोस्ट नेम है मेंटेनर, सेकेंड है जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइज़र और एक्स्ट्रा और बहुत सारी पोस्ट है इसमें। हाँ, क्वालिफिकेशन में है आईटीआई डिप्लोमा डिग्री में बीटेक ईटीसी सभी। जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, याद रखेंगे। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। स्टार्टिंग जो डेट है वो 5/7/2024 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना और लास्ट डेट है इसकी 5/8/2024। तो अगस्त 5 को इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एमपी मेट्रो वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें शुड हैव
पास्ड ITI डिप्लोमा डिग्री BE टेक इन रिस्पेक्टिव ट्रेड एंड डिसिप्लिन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द फुल नोटिफिकेशन। आपको जो लिंक है उस लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। MP मेट्रो वैकेंसी 2024 एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है 21 साल से। मैक्सिमम एज लिमिट जो है ये आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट 5 साल और 3 साल SC/ST को 5 साल और 3 साल OBC कैंडिडेट को, EWS को भी कुछ छूट दी जाती है, तो कैटेगरी वाइज दिया गया है। ठीक है, चलिए मेट्रो वैकेंसी अब देखेंगे इसमें। तो सैलरी की बात करें तो सीनियर सुपरवाइज़र में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की सैलरी मिलेगी आपको 46,000 से 1,45,000 तक, और ग्रेड 2 में 40,000 से 1,25,000। सुपरवाइज़र की पोस्ट में ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों है, तो इसमें 35,000 से 1,10,000 के बीच में होगा। ग्रेड 2 की 33,000 से 1,00,000 के बीच में सैलरी आपकी मिलेगी। मेंटेनर में देखेंगे तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों हैं, तो इसमें 25,000 से 80,000 के बीच में, और ग्रेड 2 को 20,000 से 60,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरियल की, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में एक 25,000 से 80,000 के बीच में है। ग्रेड 2 की सैलरी है 20,000 से 60,000 के बीच में। अब डियर कैंडिडेट, यहाँ पर MP MRCL रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन जो फीस है वो एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड पेड ऑनलाइन। ठीक है, 1 टाइम ऑनलाइन, अनरिफंडेबल होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, और चार्जेस इसमें दिया हुआ है 170 रुपये प्लस 18% GST ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो 170 के साथ में मतलब वो आपको 250 रुपये के आसपास ही उसका जो है चार्ज फॉर्म भरने का लगेगा। हाँ, MP मेट्रो रिक्रूटमेंट पीरियड आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में ही आपको फॉर्म भरना होता है। तो MP MRCL इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर बैकलॉग पोस्ट फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स आप मेट्रो रेल, रेलवेज, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और हाई स्पीड रेल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ का एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इसमें 3 साल का आपको 3 ईयर एक्सटेंडेबल होगा अप टू 5 ईयर। ठीक है, एज 60 साल के अर्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इसमें 1st, 2nd, 3rd और 4th 4 एडवर्टाइजमेंट है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आप इस चीज़ों को पूरा ध्यान देंगे डियर कैंडिडेट। डियर कैंडिडेट, ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 5/7/2024 को रिलीज़ किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर नोटिफिकेशन MP मेट्रो 2023 लिखा हुआ है इसमें, और नेम ऑफ द पोस्ट है एंड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ देख लीजिए आप, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरियल की, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। 1 ईयर का 1 ईयर सर्टिफिकेट आप ITI NCVT या SCVT ट्रेड इन स्टेनोग्राफर, ध्यान से सुनिए, स्टेनोग्राफर का 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पोस्ट दिया है अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल में, तो इसमें भी आपके पास वैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट CPCT आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इन चीज़ों को, और ये टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप देख लीजिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन भी आपके पास होना चाहिए। स्किल डायरेक्शन 10 मिनट्स 80 WPM में होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेम सेकेंड पोस्ट दिया हुआ है जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 and 2, तो इसमें भी देख लीजिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। इसमें टोटल जो पोस्ट है 2 है, और 2 पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरियल की पोस्ट दी हुई है। इसको आप अच्छे से इसका PDF आप पढ़ लेंगे, और ग्रेड पे तो मैंने बता दिया है, बाकी सारी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। दोस्तों ये है सेकंड PDF, और सेकंड PDF में आप देखेंगे तो सीनियर सुपरवाइज़र ऑपरेटर की पोस्ट दी हुई है, और इसमें एक ही पोस्ट है, शुड हैव वर्किंग, इसमें वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रो रेल, रेलवेज, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब हाई स्पीड रेल, यहाँ का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइज़र ऑपरेटर की इसमें 2 पोस्ट दी हुई है। सीनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी की 1 पोस्ट दी हुई है, जिसमें कैंडिडेट हैविंग
एक्सपीरियंस सिक्योरिटी मैनेजमेंट फॉर द CRPF, CISF, पुलिस, BSF और RPF यानी अदर पहला मिलिट्री जो फोर्सेस होते हैं, इसमें जो कैंडिडेट का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, मतलब जो 20 साल 10 साल ड्यूटी कर लेते हैं, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप तीसरे PDF को डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे तो डियर कैंडिडेट इसमें इसके नोटिफिकेशन में पोस्ट कोड दिया हुआ है सुपरवाइज़र ऑपरेटर, और सुपरवाइज़र ऑपरेशन की इसमें एक ही पोस्ट है जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और BSc ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एक वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस में शुड हैव एक्सपीरियंस इन मेट्रो डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रो रेल, रेलवेज, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और हाई स्पीड रेल PSUs, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपीरियंस चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो एक और पोस्ट दी हुई है सुपरवाइज़र सिग्नलिंग टेलीकॉम एंड रोलिंग का, एक ही पोस्ट है ST की, और इसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब सब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांच है सभी ब्रांच के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंस के तौर पर आपको जो है रोलिंग स्टॉक्स, टेलीकॉम सेक्टर का, सिग्नलिंग का, रेलवेज़ का यदि है आपके पास तो कोई भी एक्सपीरियंस आप अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 4 पोस्ट यहाँ पर दी है सुपरवाइज़र ट्रैक्शन सिस्टम में, जिसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा बोला गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल गवर्नमेंट आप रिकॉग्नाइज इन यूनिवर्सिटी से, और शुड हैव एक्सपीरियंस आपके पास मेट्रो रेल का, रेलवेज़ का, यदि ट्रांजिट सिस्टम का है, हाई स्पीड का है या अदर इस हाई वोल्टेज वाला इस फील्ड से भी आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट यहाँ पर दी हुई है कैंडिडेट, थर्ड पोस्ट में आप देखेंगे तो मेंटेनर ट्रैक्शन एंड E&M दिया हुआ है, 2 पोस्ट है, एक UR की और एक OBC की। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस के साथ में ITI या तो NCVT या SCVT से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फीटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर और मैकेनिक फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस इसी फील्ड का है आपके पास तो और अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद है सीनियर सुपरवाइज़र सिक्योरिटी, एक पोस्ट दी हुई है, बैचलर डिग्री मांगा गया इसमें, और CISF CRF में यदि आपने कहीं से किया हुआ है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। सुपरवाइज़र वर्क 1 साल का है, एक ही पोस्ट है इसमें, 3 साल का इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और मेट्रो रेल कारपोरेशन का कहीं का एक्सपीरियंस आपके पास है तो और अच्छी बात है। तो डियर कैंडिडेट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट ऐसे ही आप पोस्ट इसमें देखेंगे तो जनरल मैनेजर और सीनियर डिप्यूटी जनरल मैनेजर की भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए BTech सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से बोला गया है, आपके पास है तो आप भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी रेल का है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, वर्किंग के एक्सपीरियंस आपका या मेट्रो का कहीं का भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो काम कर जाएगा। हाँ, इसमें डोमेन सिविल सब डोमेन के लिए ट्रैक मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है एक, इसमें भी BTech सिविल इंजीनियरिंग से बोला गया है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर इसमें डोमेन सिस्टम सब डोमेन SNT एंड RS के लिए है, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बी या BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से या IT से कम्युनिकेशन से, इनमें इतने सारे ब्रांच हैं, इनमें से किसी से भी आपने BTech किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट है इसमें और उसी फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डियर कैंडिडेट ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी।
इसके लिए सभी फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ये डेट आपको याद रखना है। लास्ट डेट के पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है। एज लिमिट का क्राइटेरिया 60 से कम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली जाती है हमेशा। तो ये आपको इसमें फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिशन करना होगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के भिजवाना होगा। डियर कैंडिडेट, एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पर ही आपको भरना है। फॉर्म भरने की डेट सभी कैंडिडेट को पता है, आप सभी को 5/8/2024 5 अगस्त 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।